कि पैरों में बेड़िया है उनको उनसे मुक्त कराएं, उनसे आज़ादी दिलाएं। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में आज माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए एक हेल्प सेंटर खोला गया। इस हेल्प सेंटर के अंदर एक रिसेप्शन है जहां आप आकर के कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं कंप्यूटर लगाए गए हैं। किसी भी तरीके की सहायता के लिए आपको कोई भी परेशानी हो, यहां आप हेल्प सेंटर में आइए, अपनी समस्या बताइए, उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई होगी और अब तक क्या क्या हो रहा है, उस शिकायत के बारे में, उस समस्या के बारे में उसका पूरा निवारण किया जाएगा। आज यहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस हेल्प सेंटर का उद्घाटन किया। पैरों में बेड़िया है उनको उनसे मुक्त कराएं, उनसे आज़ादी दिलाएं। तो मैं यही आश्वासन देके जा रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब भी यहाँ बैठे हैं। जितनी रफ्तार से आप चलोगे उसकी दुगनी रफ्तार से हम चलेंगे। ये बातें मैं कहते जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से आज तक जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो काम है, मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार में माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बड़े बड़े पहले कहा करते थे कि जी ये दिल्ली का भट्टा बैठाएंगे। जब पानी फ्री किया था, जब बिजली फ्री की थी, और फिर लेडीज के लिए जब बसों में यात्रा, लेकिन और ये सीएम साहब ने कहा है, उन्हीं के बात दोहरा रहा हूँ कि जब कोरोना ये चालू हुआ तो सबने कहा जी अब तो बस यात्रा भी खत्म, अब तो पानी भी खत्म। लेकिन ये वही दिल्ली सरकार है, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद कोई भी जो सब्सिडी या जो सुविधा है आम आदमी को, उसमें कोई भी पैसे की कमी नहीं आने दी। तो उसी यकीन के साथ मैं ये कहते जा रहा हूँ कि जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में है, माइनॉरिटी कमीशन के इंटरेस्ट में है, तो हम हमेशा दिल्ली सरकार और सभी अधिकारी और मैं ये बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो टीम है, आबिद साहब भी जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। बहुत ही एक बेहतरीन ऑफिसर हैं। और खिरवार जी भी सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो बहुत बढ़िया ऑफिसर्स की भी टीम है। और इधर मेरे ख्याल से कमीशन की भी बहुत बढ़िया, जाकिर साहब के नेतृत्व में नैन्सी मैडम और बिंद्रा जी तो पुराने हमारे परिचित हैं। वैसे बढ़िया से आप काम करें और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार आप अच्छा काम करते हैं और हम आपके बीच इसी प्रकार। ये एक्ट 2000 में बन के तैयार हुआ था, जहाँ पे इस एक्ट के अंदर 2 मेंबर, एक चेयरमैन का प्रावधान था। उसके बाद में हमारी जो है, हम एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं जिसको पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसमें हर कम्युनिटी के व्यक्ति लेते हैं। उसमें हमारे जैन भी, सिख भी, बुद्धिस्ट भी, पारसी भी, हर समुदाय की हमारी एक कमेटी बनी होती है। उनको पूरा सम्मान दिया जाता है, उनका आई कार्ड बनते हैं और उनको पूरा राइट होता है कि वो कहीं पे भी जाके अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने जिस धर्म को मानने वाले हैं उनके बारे में यहाँ सूचित करें और उनकी मदद। ये जो आपने जैसा किया है, इस सेंटर को कितना फायदा हो गया? जैसे कि बता रहे हैं कि 20 साल से जो ये था, अब यहाँ पर एक नया इनॉग्रेशन किया गया। नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सुविधा केंद्र जो यहाँ है और काफ़ी ट्रेंड स्टाफ यहाँ पे है, जो कि अगर किसी को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर किसी को भी किसी प्रकार की एडवाइस चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आके यहाँ सलाह ले सकते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है या क्या कदम उठाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। सर, जो बजट बढ़ाने की आपने बात की है, कब तक उम्मीद रखी जाए कि माइनॉरिटी कमीशन बहुत अच्छे ढंग से काम कर सके, जो बजट ना होने की वजह से नहीं कर पा रहा? जो भी उनको बजट की ज़रूरत होगी, वो समय समय पे जो भी वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो सबमिट जैसे करेंगे, उसको हम एग्जामिन करके जो भी बजट की आवश्यकता होगी उससे पूरी करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में जो हेल्प सेंटर है उसके उद्घाटन के वक्त दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का बजट बढ़ाने का दावा किया। उनका वादा है कि जैसे जैसे कमीशन अपने प्रोजेक्ट उनके सामने लाता रहेगा, उसका बजट उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए मशरिक न्यूज़ के साथ।